रिसेंटली आपने बहुत सारे आर्टिकल्स के अंदर देखा होगा, यहाँ पे चाइना ने वार्न किया है यूएसए को, अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे के ऊपर आती है तो उनको हवा के अंदर ही उड़ा दिया जाएगा, उनका ऊपर हवा के अंदर ही अटैक कर दिया जाएगा इन देयर प्लेन। तो इस वीडियो के अंदर अपन इसी बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर चाइना और ताइवान का क्या विवाद है और यहाँ पर यूएसए इसके अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व है और चाइना ने इतनी बड़ी धमकी कैसे दे दी यूएसए को। तो इसी के बारे में इन डीप अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री है जिसने यहाँ पर पहली फ्लाइंग कार डेवलप कर ली है। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है जिसने उड़ने वाली कार को डेवलप किया है, उसका आविष्कार किया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्लोवाकिया, सेकंड यूएसए, थर्ड जापान एंड फोर्थ इंडिया। आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपको इसका आंसर दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था चाइना और ताइवान का जो विवाद चल रहा है उसके बारे में, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो के अंदर जाकर आई बटन के ऊपर क्लिक कर पूरी डिटेल के अंदर समझ सकते हैं। मैंने उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से यहाँ पर ताइवान और चाइना के अंदर एक्चुअल विवाद है। अभी आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि चाइना और ताइवान पहले एक ही कंट्री थे, लेकिन चाइना के अंदर दो तरह की पार्टी थी, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी थी और एक नेशनलिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी का मानना था कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वही सारे फैसले लेगी, यहाँ पर जो जनता है उसको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। और नेशनलिस्ट पार्टी का मानना था कि यहाँ पर जनता को अधिकार देना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों पार्टी के अंदर बहुत ही ज्यादा दंगा फसाद हुए थे। उसकी वजह से नेशनलिस्ट पार्टी या ताइवान वाला जो टापू है वहां पर आकर रहने लगी और इस टापू को यहाँ पर एज ए ताइवान कंसिडर किया गया और तब से लेकर आज तक यहाँ पर इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी है। और जो चाइना है उसके अंदर यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है, मतलब राजतंत्र है। तो तब से लेकर चाइना आज तक यहाँ पर जो ताइवान हो उसको अपना ही पार्ट बताता है और यहाँ पर समय समय पर ताइवान के ऊपर एक खतरा बनता रहता है कि कभी ना कभी ये चाइना है ताइवान को इन्वेड करेगा। जैसा यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के केस के अंदर हुआ है वैसा ही यहाँ पर ताइवान और चाइना के केस के अंदर हो सकता है। तो ऐसी संभावना बने रहती है। तो इसके लिए यहाँ पर यूएसए ने सपोर्ट जताया ताइवान के फेवर के अंदर। यहाँ पर यूएसए ने सीधा कहा कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो इसको यूएसए ऊपर अटैक माना जाएगा और यहाँ पर यूएसए पूरी पॉसिबल हेल्प करेगा ताइवान की इन डिफेंडिंग चाइना। यहाँ पर यूएसए ताइवान को हर तरह के इक्विपमेंट की सप्लाई है वो करेगा, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, किसी भी तरीके की अगर हेल्प ताइवान को नीड होगी वो यहाँ पर सभी प्रोवाइड करवाएगा यूएसए। तो इस चीज को लेकर यहाँ पर जो चाइना है बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ है। चाइना यहाँ पर ताइवान के केस के अंदर यूएसए की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता है। चाइना चाहता है कि वो जैसे यूक्रेन को इन्वेड किया है रशिया ने, उसी तरीके से ताइवान को इन्वेड कर ताइवान को चाइना के अंदर मिला ले। रिसेंटली आपने देखा होगा नैन्सी पेलोसी जो कि अमेरिका की जो पॉलिटिकल हाउस है उनको सीनेट बोला जाता है, उनकी यहाँ पर स्पीकर है, मतलब की बहुत ही बड़े पद पर है इन अमेरिका, वो यहाँ पर ताइवान के दौरे के ऊपर जाने वाली है। तो उसी को लेकर यहाँ पर चाइना ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर आती है तो उनकी फ्लाइट को यहाँ पर एयर के अंदर ही फायर कर दिया जाएगा, एयर के अंदर ही उड़ा दिया जाएगा। तो ये खबर पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा चर्चा के अंदर है कि यहाँ पर चाइना ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे दी। आज तक किसी भी कंट्री ने यूएसए के अगेंस्ट इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दी थी। तो इसको लेकर यहाँ पर जो यूएसए का मीडिया है वहां पर बहुत ही ज्यादा हलचल मच चुकी है। सभी मीडिया हाउस पर आपको देखने को मिलेगा कि यही खबर चल रही है कि चाइना ने इतनी बड़ी धमकी यूएसए को किस तरीके से दे दी। तो इसका मेन रीजन ये है कि चाइना इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका है अभी और वहां की जो मिलिट्री पावर है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। यही मेन रीजन है कि चाइना इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है और इससे पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला था कि चाइना ने इतनी बड़ी बात कही हो यूएसए को। तो यहाँ पर देखना यह होगा कि नैन्सी पेलोसी इस दौरे के ऊपर जाती है या फिर नहीं जाती है। अगर नैन्सी पेलोसी इस दौरे के ऊपर नहीं गई, ताइवान के अंदर नहीं गई, तो यहाँ पर ये यूएसए की बहुत ही बड़ी निंदा का विषय हो जाएगा। यूएसए की सीधे सीधे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेइज्जती हो जाएगी, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर नैन्सी पेलोसी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो जाएंगी या फिर नहीं जाएंगी, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि यूएसए के अंदर उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है ताइवान के अंदर जाने की। जैसा कि मैंने आपको पास्ट की वीडियो के अंदर बताया था, प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि उन्होंने हाई रैंकिंग जो ऑफिसर है वो उनको भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया है। तो यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है नैन्सी पेलोसी की फॉर द विजिट ऑफ ताइवान। अभी देखते हैं फ्यूचर के अंदर और क्या एक्शन लिए जाते हैं अमेरिका के द्वारा। और आपको बता दें रिसेंटली फ्राइडे को यहाँ पर जो बाइडेन और शी जिनपिंग की वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी और उसके अंदर लगभग वो मीटिंग 2 घंटे तक चली थी, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर ओपन मीडिया के अंदर कुछ भी बताया नहीं है कि एग्जैक्टली मीटिंग के अंदर उन लोगों ने क्या बात की है। उन्होंने बस सिर्फ यही बताया कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है
और जो वर्ल्ड के अंदर फूड सप्लाई चेन वो डिस्टर्ब हुई है उनके बारे में हम लोगों ने ज्यादा बात की है। ह्यूमन डेवलपमेंट है उनके बारे में ज्यादा बात की है, लेकिन इस ताइवान के विवाद को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया इन मीडिया हाउस। सो अभी फ्यूचर के अंदर देखना होगा कि यहाँ पर नैन्सी पेलोसी जाती है या फिर नहीं जाती है। अगर जाएगी तो यहाँ पर उनकी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना ने एट द इंटरनेशनल लेवल ये धमकी दी है। और अगर नहीं जाती है तो यहाँ पर यूएसए की ये बेइज्जती मानी जाएगी, इंसल्ट मानी जाएगी, और यहाँ पर एट द इंटरनेशनल लेवल यूएसए की इमेज कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स बनाए जाएंगे एट द इंटरनेशनल लेवल के चाइना की धमकी के बाद में यहाँ पर यूएसए ने अपना जो दौरा था ताइवान का उसको रोक दिया। तो ये बात सभी फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगी हम सभी को। अभी आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस। क्वेश्चन यह था कि कौन सी कंट्री ने यहाँ पर रिसेंटली फ्लाइंग कार डेवलप की है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है स्लोवाकिया। जी हाँ दोस्तों, इस कंट्री ने ये फ्लाइंग कार डेवलप कर ली है। और आपको बता दें इसकी इनिशियल कॉस्ट $5 लाख से $1 मिलियन तक होगी। ये डिपेंड करेगी आप कौन सा मॉडल लोगे। सो आई होप आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि फ्यूचर के अंदर जब भी मैं आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊं तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।